अगर आप किसी बात से परेशान हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ आपके मुताबिक क्यों नहीं हो रहा, तो आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। एक लड़का बेहद गरीब था जो कहीं ना कहीं से खाने के लिए इकट्ठा करता था। एक दिन उसने देखा कि उसका खाना चूहा चुरा रहा था। लड़के ने उस चूहे को पकड़ लिया और कहा कि तू मेरा खाना क्यों चुरा रहा है, जबकि मैं इतना गरीब हूँ। अमीर लोगों का खाना क्यों नहीं चुराता, जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर चूहे ने कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। लड़के ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चूहे ने कहा, अगर तू जानना चाहता है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो इसे जानने के लिए भगवान बुद्ध के पास जाना होगा। चूहे की यह बात सुनकर लड़का भगवान बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक परिवार मिलता है। परिवार को पता चला कि वह भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा है, तो उसने कहा, भगवान बुद्ध से पूछना कि हमारी 16 साल की लड़की जो नहीं बोल सकती उसके बारे में पूछना। लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा। इसके बाद जब वह रास्ते से जा रहा था तो बर्फ के पहाड़ मिले। उसके बीच एक जादूगर तपस्या कर रहा था। जादूगर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इस पर लड़के ने जवाब दिया कि भगवान बुद्ध से मिलने। तो जादूगर ने कहा, भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ कि कब तक स्वर्ग में जाऊँगा। लड़के ने इस पर भी हामी भर दी। जादूगर ने उसे अपनी जादू की छड़ी से बर्फ का पहाड़ पार करवा दिया। इसके बाद उसे नदी में एक बड़ा कछुआ मिला। कछुए ने लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो? इस पर फिर लड़के ने जवाब दिया, भगवान बुद्ध से मिलने। तब कछुए ने कहा, भगवान से पूछना कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, कैसे बन सकता हूँ? इसके बाद लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि उससे वह 3 सवाल कर सकता है। इस पर लड़का सोच में पड़ गया कि वह एक कौन सा सवाल छोड़ देगा। लड़के ने बहुत सोचने के बाद वह अपना ही सवाल छोड़कर बाकी 3 सवाल पूछे। भगवान बुद्ध ने कहा, कछुए को ड्रैगन की तरह उड़ने के लिए अपना कवच छोड़ना होगा। जादूगर को स्वर्ग पाने के लिए वही छड़ी त्यागनी होगी और लड़की को अपना पार्टनर मिलने पर ही वह बोल सकेगी। जवाब मिलने के बाद वह लड़का वापस चला गया। रास्ते में उसने सबसे पहले कछुए से कहा, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपना कवच से बाहर आना होगा। फिर जादूगर ने अपनी छड़ी उस लड़की को सौंप दी और जादूगर को मोक्ष मिल गया। लड़के ने उस जादू की छड़ी से उस लड़की की आवाज़ वापस दे दी। इसके बाद उस लड़की ने इस गरीब लड़के को अपना हमसफर चुन लिया, जिससे लड़की को एक खूबसूरत पत्नी और दौलत भी मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आपको ज़िंदगी में अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और आपको कुछ हासिल करने के लिए अपने कवच से बाहर आना होगा।